Now, today we will do the large sample test, and in large sample test, Z test, we have the first test as a test of significance or simple mean. हमने टेस्ट लगाना है सिंपल मीन को चेक करने के लिए. With the help of this test, we can test whether the population has a specified mean or not. The following procedure we have already discussed. First of all, we will set up the null hypothesis that the population mean is equal to mean. ये एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया हुआ है. जब क्वेश्चन दिया होगा, you have the different value of mu, you have the different value of sigma, so you will just put the value and find out the answer. The possible alternative hypothesis not equal to two tail, either greater than or less than. ये और लगाना is must. तीनों के बीच में और लगाना जरूरी है क्योंकि तीनों इकट्ठे थोड़ा ही ना हो जाएंगे. टू टेल भी हो जाए, वन राइट टेल भी हो जाए, लेफ्ट टेल भी हो जाए, सारे इकट्ठे नहीं होंगे. ठीक है. उसके बाद अगला स्टेप टेस्ट स्टेटिस्टिक क्या लगाना है. अब यहाँ पे स्टेटिस्टिक का नाम क्या है, टेस्ट किस चीज का लगा रहे हो, मीन का. ठीक है. तो स्टेटिस्टिक क्या होगा, सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय, हमेशा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेटिस्टिक में डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर वर्ड होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन वर्ड नहीं होता. वैसे स्टैंडर्ड एरर इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये सारा उन्होंने रेफर कर दिया. दैट इज सैंपल मीन है एक्स बार, पॉपुलेशन मीन है म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार. यानी कौन सा स्टैटिस्टिक चल रहा है जिसके टेस्ट की, जिसके ऊपर हमने टेस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. तो हमें पता है सैंपल मीन मतलब सेंट्रल लिमिट थ्योरम आपने पढ़ी है. सैंपल मीन होता है वो उसका जो वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, उसका मीन म्यू होता है और वेरिएंस सिग्मा बाय अंडर रूट है. बाकी डिसीजंस आपको पता है डिसीजन कैसे लेना है. The calculated value is compared with the tabulated value. टेबल्स हमने पीछे देख लिए थे. We will do one question accordingly. ठीक है. अगर हमारी वैल्यू ज्यादा आ गई तो हमारी वैल्यू सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज इट इज एक्सेप्टेड. Sometimes the population standard deviation is not known, so we will use small s in the place of सिग्मा. तो सिग्मा की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, स्मॉल एस. ये सिर्फ जेड टेस्ट के केस में करना है. आगे जब टी टेस्ट आएगा तो हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. अब बात आ गई कॉन्फिडेंस इंटरवल की. कॉन्फिडेंस इंटरवल इज अ टाइप ऑफ इंटरवल ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर. हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू किस इंटरवल के बीच में लाई कर सकती है उसको कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल. इट कंसिस्ट ऑफ रेंज ऑफ वैल्यूज दैट एक्ट एज अ गुड एस्टिमेट ऑफ द अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर. अगर हमें पॉपुलेशन पैरामीटर नहीं पता उसकी कितनी वैल्यू है, सिर्फ हमें एक इंटरवल ढूंढना है कि इस इंटरवल के बीच में लाई करती है, तो वो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल से ढूंढ सकते हैं. So interval computed from a particular sample doesn't necessarily include the true value of the parameter. जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू पता हो, सिर्फ इंटरवल हमें मिल जाएगा, भी हमारी वैल्यू इसके बीच में लाई करती है. We have different level of confidence. अगर मेरा 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, रीजन ऑफ रिजेक्शन है, तो 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा. अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, 5% मेरा एरर है, तो मेरा 95% क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल होगा. सो ये दो फॉर्मूला है. The 95% confidence interval for population mean is given by, you have to remember this, that is x bar plus minus. ये वो वैल्यू है जो आप लगाएंगे, टू टेल की है, वन टेल की है, उसके हिसाब से बेटा ये चेंज हो जाएगी. ठीक है. ये सिंपल टू टेल की लगाई हुई है, अगर वन टेल की है तो यहाँ कोई और वैल्यू आ जाएगी. ठीक
है, टेबल से। सो एक्स बार आपके पास पड़ा है प्लस माइनस मतलब एक इंटरवल आपके पास आ रहा है 1.96 एस। अगर एस दिया है तो आप एस यूज कर लेंगे, सिग्मा है तो सिग्मा यूज कर लेंगे। 95% टू टेल पे है बेटा, तो वैल्यू 1.96 लगाइए। और 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल for population mean is given by x bar plus minus 2.58 standard error of x bar। बस ये चीज आपके लिए एक नई है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे निकालना है। mu belongs to x bar ये इंटरवल आ जाएगा आपको, ओपन इंटरवल है ना, तो दो पॉइंट्स आ जाएंगे इसमें। जो भी वैल्यू है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, ठीक है। दैट इज म्यू बिलोंग्स टू, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 पॉइंट। ये बस वैल्यू ही बदलेगी, बाकी सारा कुछ है। जो भी है स्टैंडर्ड एरर, अगर एस दिया है नहीं दिया तो आप ये यूज कर सकते बस, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू देगा हमें, एक्सपेक्टेड इंटरवल। बस ये बात याद रखिए, ठीक है। अगर 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए बेटा, इट मींस यहाँ पे कोई 1.96 नहीं आना, यहाँ पे कोई 2.58 नहीं आना, सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, उसका नाम है 3। इसका मतलब कोई एरर नहीं है, सारा का सारा पूरा का पूरा जो आपका एरिया है उसमें से आपको कहीं भी आपको पॉपुलेशन मीन का कॉन्फिडेंस इंटरवल मिल सकता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। मेन क्वेश्चन है सैंपल ऑफ 400 मेल स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले 400 आ गया, 430 से ज्यादा है मतलब लार्ज सैंपल टेस्ट है। इज फाउंड टू बी टू हैव अ मीन हाइट ऑफ 67.47 इंचेस। 400 सैंपल, 400 लोगों का सैंपल लिया बच्चों का, मीन हाइट कितनी आई 67। Now the question is, can it be reasonably regarded as a sample from a large population with mean height this and this? अब क्वेश्चन से हमने जज करना है भी टेस्ट कौन सा लगना है। सीधा नहीं उन्होंने पूछा, सीधा थोड़ा इन्होंने कहा कि क्या पॉपुलेशन मीन इतना है कि नहीं, थोड़ा सा घुमा के पूछा क्या सैंपल उस लार्ज पॉपुलेशन में से लिया गया है जिसका मीन इतना है और स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है। इसका मतलब आपको पॉपुलेशन म्यू कितना दिया है 67, सिग्मा कितना दिया है 1.3, एक्स बार कितना दिया है 67.47, ठीक है, राइट। So give a sample of mean student n is 400 greater than 30, large sample with mean height itna. Now we want to test whether this sample can be regarded as a sample taken from a population with mean height mu and standard deviation sigma. हम ये टेस्ट करना चाहते हैं
कैन भी लिखा, आपने भी लिखना है वी वांट टू टेस्ट। वी सेट अप द फॉलोइंग हाइपोथेसिस H नॉट, पॉपुलेशन मीन हाइट म्यू इज इक्वल टू 67.39, यहाँ पे आप ऐड करोगे एंड सिग्मा इज इक्वल टू 1.3। जो पूछा है वो सारा कुछ लिख लेंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं कहा, ग्रेटर है लेस है, तो H1 क्या आएगा, नॉट इक्वल टू। अल्फा हम अपने आप सेट कर लेंगे। अल्फा बेटा पहले ही बताया था, ये प्री डिटरमिन्ड होता है, हमने पहले ही सेट कर लेना है। अल्फा 5% ले लिया हमने, गलत नहीं होगा। नेवर योर क्वेश्चन विल बी रॉन्ग इफ यू विल टेक अल्फा इज इक्वल टू 5% 1%, ठीक है। अगला प्रोसीजर क्या है, नंबर 3 पे z लगाया, x बार माइनस म्यू, सारी वैल्यूज बेटा इसमें पुट कर दूंगी। यहाँ पे लिखिए n01, जब भी z लिखना है तो साइड में हमेशा आएगा फॉलोज n01, क्योंकि हमें बताना है कि जो z है वो किसको फॉलो करता है, ठीक है। जब आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगाना है ना, सब कुछ दिया हुआ अब आपको, सारी वैल्यू, बस ये साथ में लगा लेना, यू विल राइट दिस, ठीक है। इसका मतलब ये z जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। अगले जाके क्वेश्चन में क्या आएगा, जब आप t लगाएंगे ना तो आप ऐसे Tn-1 लिख लेंगे फॉलोज, इसका मतलब वो t डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे, ये देखो सारी वैल्यूज पुट कर लिया हमने। z कितना आ गया, कितना आया z, 1.23, ठीक है। हाँ, अब z कैलकुलेट हो गया। अगला काम है अब डिसीजन का। डिसीजन मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट है या एक्सेप्ट है, ठीक है। आपकी आपने अब टेबल वैल्यू देखनी है, द क्रिटिकल वैल्यू, टेबल वैल्यू, ठीक है, और सिग्निफिकेंट वैल्यू, ये सारा नाम है टेबल वैल्यू का। क्रिटिकल वैल्यू ऑफ z कितनी है बेटा, वो हमें पता ही है 1.96। कंपेयर करो जरा दोनों को, कंपेयर करिए दोनों को, कौन सी बड़ी है क्रिटिकल हमारे। वैल्यू। हाँ, क्रिटिकल वैल्यू बड़ी हो गई ना। अब मैं इसको प्लॉट करके बताती हूँ, ये आ रही है 1.96, ये कितनी है 1.23। ये आपका z अल्फा बचे, जो आपकी वैल्यू है 1.96, ठीक है। क्योंकि टू टेल टेस्ट है ना आपका, एक इधर आएगा पॉजिटिव की तरफ, एक आएगा नेगेटिव, क्योंकि मॉड ले लिया उन्होंने, ये, ठीक है। ये हमारा क्रिटिकल रीजन है। ये टेबुलेटेड वैल्यू, ये सिग्निफिकेंट वैल्यू, और क्या नाम है इसका, क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। हमारी कैलकुलेटेड कितनी आई वैल्यू, 1.23। कहाँ मार्क होगी 1.23, यहाँ कहीं, ठीक है जी। अगर मेरी वैल्यू यहाँ चली जाती तो मेरा नल हाइपोथेसिस क्या हो जाना था, ये मेरा z आया बेटा, मॉड ऑफ z, ठीक है। अगर मेरी वैल्यू इधर चली जाती इस एरिया में तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाना था, लेकिन आपका क्या आया, मॉड ऑफ z इज लेस देन z अल्फा, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे आप पहले लिखेंगे देयरफॉर द वैल्यू
as mod of z is less than z alpha. Therefore, the value of z is not significant. फिगर से ही पता चल गया कि जब मेरा z इसको पार कर गया तो वो सिग्निफिकेंट बनेगा इसको। ये एक पॉइंट है जिसके आगे वैल्यू सिग्निफिकेंट हो जाती है। ठीक है, अब वैल्यू पीछे रहेगी तो वैल्यू ऑफ z इज नॉट सिग्निफिकेंट, इट इम्प्लाइज null hypothesis is accepted। ठीक है, एट पूरी लाइन लिखेंगे आप उसमें 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड फॉर टू टेल टेस्ट। Therefore, ये था कंपैरिजन, कंपैरिजन हुआ। फिर क्या लिखेंगे आप? लास्ट में hence we conclude that, conclusion, तो conclusion हमेशा लास्ट में आता है बेटा। hence we conclude that the sample has been, जो पूछा था, जो नल हाइपोथेसिस में पूछा था वही लिख दिया। has been taken from a population with mean जो भी था बेटा and जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन। राइट, आई बात समझ में बच्चे? यस मैम। ठीक है, अब इसी तरह हम एग्जांपल नंबर 2 करेंगे। Example number 2. A random sample of 100 students gave a mean height of 58 kg with a standard deviation of 4 kg. पल्लवी जी मुझे बताइए पहली लाइन में क्या दिया है आपको? What is given in the statement? सबसे पहले मैम हमें सैंपल साइज दिया है 100 स्टूडेंट्स का और हमें सैंपल का मीन वेट दिया है, मीन दिया है 58 विद स्टैंडर्ड डेविएशन 4। सैंपल्स की वैल्यू दी है गिवन। हाँ, पहली लाइन में ये क्लियर हो जाता है कि हमें सारा कुछ जो है वो सैंपल का दिया हुआ है। ठीक है, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट मीन weight in the population is more than 60 kg। हाँ, हम इसका मीनिंग है हमने टेस्ट करना है कि जिस पॉपुलेशन से हमने सैंपल लिया है उसका मीन है वो 60 से ज्यादा है, मोर देन 60 है। हाँ बेटा, अब यहाँ ध्यान रखना है, क्वेश्चन में कहा टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट मीन वेट इन द पॉपुलेशन इज मोर देन 60 kg। ठीक है, लेकिन आपने जो ऑल्टरनेटिव, जो आपने नल लेके चलना है बच्चे, आपने जो नल लेके चलना है वो क्या आएगा? नल आएगा म्यू इज इक्वल टू 60 kg। ये जो ग्रेटर देन मोर देन की कंडीशन है ये ऑल्टरनेटिव की रखनी है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस इज अ हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, इसलिए ये बात यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखनी है कि अब देखो वो क्वेश्चन में अलग तरह से पूछा, इस क्वेश्चन में अलग तरह से पूछा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेट अप द नल हाइपोथेसिस। ये देखो, बस ये बात जब समझ में आ गई ना आपको कि कहाँ ग्रेटर देना है कहाँ लेस लेना है, जो एच नॉट है वो म्यू इज इक्वल टू 60 ही रहेगा। ऑल्टरनेटिव यहाँ से पता चलेगा भी ऑल्टरनेटिव टू टेल लेना है, लेफ्ट लेना है, राइट लेना है। ठीक है, सो H1 इज म्यू ग्रेटर देन 60। अब क्वेश्चन में
देखो क्वेश्चन में उन्होंने कुछ नहीं कहा, टेस्ट द हाइपोथेसिस एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं कहा उन्होंने, राइट। बेटा एक बार क्वेश्चन पढ़िए जरा प्लीज, आई एम कमिंग बैक। हाँ जी बेटा, हाँ बेटा देखो यहाँ पे ना अल्फा को 1% लिया है, जरूरी नहीं है अल्फा को 1% लेना हमने, हमको हम 5% से भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? यस मैम। ठीक है, ओके। जब पेपर में स्पेशल लिखा हो ना, टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, फिर आप 5%, जब कुछ भी नहीं दिया तो 1 ले लो, 1% ले लो, 5% ले लो, क्वेश्चन आपको कभी गलत नहीं होएगा। ठीक है, सो बाकी टेस्ट स्टेटिस्टिक्स लगाया, सारी वैल्यूज पुट की। अब देखो आपको सिग्मा नहीं दिया हुआ ना, तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट गिवन, तो क्या यूज किया हमने, स्मॉल एस यूज कर लिया। ठीक है, तो अब देखो आपकी z की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। और 5 वैल्यू बेटा बहुत मैक्सिमम होती है, z की मैक्सिमम वैल्यू 3, यानी आपकी 5 वैल्यू बहुत बड़ी हो गई। अब देखो आपकी क्रिटिकल वैल्यू, अब आप टेबल वैल्यू से देखोगे ना, यहाँ अब इन्होंने 1% पे लिया, तो वैल्यू कितनी ली है, 2.58। अच्छा अगर 5% पे होता तो मुझे बताओगे वैल्यू कितनी होती? अगर अल्फा 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे सिंगल टेल पे होता तो मुझे वैल्यू बताइए कितनी होती? 1.645। हाँ, इट्स 1 पॉइंट पे पीछे से देख के बताती हूँ। ये देखो टेबल वैल्यू देख लेते हैं हम पीछे से। ये देखो कितनी वैल्यू है, 1.645। ठीक है, अब चाहे आप 2.58 ले लो, चाहे आप 2.58 तो नहीं, आप क्योंकि हमारा 1 टेल टेस्ट है, 2.58 वैल्यू बेटा गलत है, आएगी यहाँ तो 2.33 या 1.645, 2.58 वैल्यू नहीं आएगी वहां, क्योंकि दिस इज अ सिंगल टेल टेस्ट। ठीक है, अब ठीक करेंगे अगर गलत वैल्यू लिखी है वहां पे तो। हाँ ये गलत वैल्यू बेटा, इट्स नॉट 2.58, क्योंकि सिंगल टेल पे वैल्यू 2.58 नहीं आती, टू टेल टेस्ट में वैल्यू 2.58 या 1.96 है। तो आप इसको ठीक करें वैल्यू को, आप वहाँ 5% कर लो और यहाँ वैल्यू 1.645 कर लो। ठीक है, मैं इसकी फिगर बना के आपको क्लियर कर देती हूँ।
टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर। सो अब चेक कर ले आपकी z की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। आपकी कैलकुलेटेड टेबुलेटेड वैल्यू कितनी आ रही है, 1.645, तो छोटी हो गई ना, ठीक है। Yes. एज ए कैलकुलेटेड वैल्यू इज मोर देन द क्रिटिकल वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या कंक्लूड करेंगे, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो एक्सेप्ट कौन हुआ फिर, alternative. We conclude that the sample, the mean weight of the population is more than 60 kg. But you will rectify the value here, but it's not 2.58, right? It's 2.33 or 1.645 according to 5% and single day. ठीक है बेटा, I hope the base is quite clear to all of you. ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 3 है, मैं स्टेटमेंट समझा दूंगी, उसके बाद फिर ये तो इट्स लिटिल बिट डिफरेंट, ठीक है बेटा। तो वी विल कंटिन्यू टुमारो। ओके बेटा, थैंक यू।